बैट्स यानी कि चमगादड़, उनमें कैंसर नहीं होता। हाथियों में भी कैंसर बहुत रेयर होता है। इंसानों की तरह ही बैट और हाथी दोनों ही मैमल यानी कि स्तनवंशी प्राणी है और इंसानों की तरह ही दोनों लंबा जीते हैं। कुछ कुछ बैट की प्रजाति तो 30 से 35 साल तक जिंदा रहती है, जिसको अगर इंसानी ईयर्स में काउंट किया जाए तो 180 साल होते हैं। इतना लंबे जीने के बाद भी बैट और हाथी में आसानी से कैंसर नहीं होता है। कैंसर बहुत ही रेयर है। दूसरी अच्छी और अजीब बात यह है कि बहुत बूढ़ा बैट भी हेल्दी होता है, उसमें एज रिलेटेड लक्षण नहीं देखे जाते। 35 साल का बैट भी हेल्दी होता है, एक्टिव होता है, उड़ रहा होता है, तो उसको एज रिलेटेड डैमेज भी नहीं होती है। इंसानों में हर तरह के कैंसर के केसेस बढ़ ही रहे हैं। कैंसर किसी भी सेल का हो सकता है और हर तरह के कैंसर के केसेस और कैंसर की वजह से होने वाले मौत बढ़ ही रही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाथी और बैट्स को कैंसर क्यों नहीं होता है और क्या उनकी इन फिजिकल एबिलिटीज का हम इस्तेमाल करके कैंसर की ट्रीटमेंट बना सकते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हाथी, बैट और इंसान तीनों में ही P53 नाम का एक जीन होता है, जिसे ट्यूमर सप्रेसर जीन भी कहते हैं, जो कैंसर को होने से रोकता है, ट्यूमर को सप्रेस करता है। इंसान में इस जीन की एक कॉपी होती है और स्टडीज में ये देखा गया है कि जिन इंसानों को कैंसर होता है उनके इस जीन की एक्टिविटी को देखा गया तो 50% तक के केस में इस जीन की एक्टिविटी कम होती है। बैट में इस जीन की 2 कॉपीज होती हैं और P53 जीन की एक्टिविटी भी बैट में हायर होती है। हाथी में तो 20 कॉपीज होती हैं। तो ये एक कारण है कि हाथी और बैट में कैंसर के केसेस कम होते हैं। दूसरी जरूरी बात यह है कि किसी भी कैंसर को होने के लिए डीएनए यानी कि क्रोमोसोम का डैमेज होना जरूरी है, डीएनए का म्यूटेशन होना जरूरी होता है। क्रोमोसोम नॉर्मली उसकी टिप पे से डैमेज होता है। टिप के ऊपर एक कैप नाम का प्रोटेक्शन होता है जिसे टेलोमियर बोलते हैं, वो क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और डीएनए इस्तेमाल होता है, बार बार डिवाइड होता है, तो टेलोमियर की एक्टिविटी कम हो जाती है, वो प्रोटेक्शन चला जाता है, जिसके बाद डीएनए का म्यूटेशन हो सकता है और उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। बैट के अंदर उस टेलोमियर के डैमेज को, डिस्ट्रक्शन को अटकाने के लिए, उसका रीग्रोथ करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे टेलोमरेज बोलते हैं। वो एंजाइम टेलोमियर की एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करता है, डीएनए के डैमेज और म्यूटेशन को रोकता है। उसकी वजह से भी बैट में कैंसर आसानी से नहीं होता। हाथी के अंदर कैंसर से लड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा जीन होता है जिसे ज़ॉम्बी जीन कहते हैं, जिसे LIF भी कहते हैं। वो भी आसानी से हाथी में कैंसर नहीं होने देता। एक और बात होती है कि बैट की इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। जिन वायरसों से इंसानों की मौत हो जाती है उन वायरसों के साथ बैट आसानी से जिंदा रहता है। तो स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी भी कैंसर न होने का कारण है। क्योंकि देखिए, हम सबके शरीर में कैंसर के सेल तो बनते ही हैं, आए दिन बनते हैं, लेकिन वो हमारी इम्यूनिटी ही है जो कैंसर सेल को पहचानती है, उसको डिस्ट्रक्ट करती है, उसको मार देती है ताकि हमको कैंसर ना हो। तो स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी भी एक कारण होता है कि बैट में कैंसर नहीं होता। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। कैंसर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, कैंसर की ट्रीटमेंट क्या होती है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखें।